नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो वही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रि प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु त्रि प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार की आवश्यकता है, यहाँ पे आपको परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, यहाँ पे आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लेनल बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्लेनल बोर्ड है, यहाँ पे आपको फ्लेनल बोर्ड पे टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कठपुतली का महत्व बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कठपुतली है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको कठपुतली का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रव्य साधनों के बारे में उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रव्य साधन है, यहाँ पे आपको श्रव्य साधनों के बारे में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडलों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संचार प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडलों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार में जन पहुंच विधियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार में जन पहुंच विधि है, यहाँ पे आपको प्रसार में जन पहुंच विधियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन में अंतर बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि प्रदर्शन है एवं जो परिणाम प्रदर्शन है, यहाँ पे आपको विधि प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्यामपट्ट प्रसार शिक्षण में कैसे महत्वपूर्ण है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो श्यामपट्ट है, यहाँ पे आपको बताना है कि श्यामपट्ट प्रसार शिक्षण में कैसे महत्वपूर्ण है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदर्शनी तथा मेला का महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदर्शनी होता है तथा जो मेला होता है इसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको प्रदर्शनी तथा मेला का महत्व बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वनिर्मित भवन से क्या क्या लाभ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो स्वनिर्मित भवन होता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं, यहाँ पे आपको स्वनिर्मित भवन से लाभ के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवास होता है, यहाँ पे आपको आवास के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास योजना के 4 सिद्धांत बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवास योजना है, यहाँ पे आपको आवास योजना के 4 सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरों में समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कमरा होता है उसके समूहीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कमरों में समूहीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मकान के आसपास जल निकास की उचित व्यवस्था न होने के दुष्प्रभाव बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जल निकास होता है अगर उसकी व्यवस्था नहीं होती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यहाँ पे आपको मकान के आसपास जल निकास की उचित व्यवस्था न होने के दुष्प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक सज्जा में कला के तत्वों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक सज्जा होता है, यहाँ पे आपको आंतरिक सज्जा में कला के तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्दों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्दा होता है, पर्दा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको पर्दों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा में अनुरूपता के महत्व को लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा होता है, गृह सज्जा में अनुरूपता का क्या महत्व होता है, यहाँ पे आपको गृह सज्जा में अनुरूपता के महत्व को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो डिजाइन होता है, यहाँ पे आपको डिजाइन के सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर के उद्भव का इतिहास लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फर्नीचर है उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका इतिहास क्या है, यहाँ पे आपको फर्नीचर के उद्भव के बारे में बताना है और उसके इतिहास को लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह में विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह होता है यानी कि जो घर होता है, यहाँ पे आपको घर में विभिन्न प्रकार की प्रकाश
व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प सज्जा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्प सज्जा होता है, पुष्प सज्जा कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको पुष्प सज्जा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा के दर्शन की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा के दर्शन की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, परिभाषा सही समझाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको परिभाषा सही समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार कार्यकर्ता के क्या गुण होते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके क्या गुण होते हैं, यहाँ पे आपको प्रसार कार्यकर्ता के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार विधियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार विधि को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व होते हैं, यहाँ पे आपको उन प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूखंड होता है उसका चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है कि भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवासीय योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवासीय योजना है, यहाँ पे आपको आवासीय योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन से आपका क्या तात्पर्य है, डिजाइन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिजाइन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजाइन के सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर का महत्व बताइए। फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर का महत्व बताइए, यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्नीचर का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि चयन करते समय यानी कि फर्नीचर चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताइए तथा प्रसार शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रसार शिक्षा का प्रसार बताना है, उसके बाद इसकी उपयोगिता बताना है और महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार का अर्थ बतलाते हुए संचार का महत्व बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है संचार क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संचार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको संचार का अर्थ बतलाते हुए संचार का महत्व बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मॉडलों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार प्रक्रिया होता है उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण मॉडल होते हैं, यहाँ पे आपको संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मॉडलों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार शिक्षण प्रक्रिया को उसके सोपानों का उल्लेख करते हुए समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार शिक्षण प्रक्रिया होता है, यहाँ पे आपको संचार शिक्षण प्रक्रिया को उसके सोपानों का उल्लेख करते हुए समझाना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।